तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें एक टीचर दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है कि जल्दी जल्दी टेस्ट दो, सिर्फ 10 मिनट बाकी है। और एक लड़का बोल रहा था कि मेरे एल लग चुके हैं। तभी दूसरा भी कहता है कि किधर गए वे मल्टीपल आंसर। तभी पहला वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बता रहा होता है कि इसका नाम लिनतियन है और अगर इसने पहले ही मुझे ये मल्टीपल आंसर दे दिया होता तो अच्छा होता। और ये उसे देखते हुए कहते कि साला टाइम यहाँ बीता जा रहा और ये अभी घोड़े बेच के सो रहा है, ये तो खुद फेल होगा और हमें भी फेल करवाएगा। अब हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में डिटेल में बताया जाता है कि इसका नाम लिनतियन है और ये जियो एकेडमी में पढ़ता है। अब ये बता रहा होता है कि मैं अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये पहला बाउल खत्म करके और भी राइस मांगने लगता है, जिस पर वे काउंटर वाली लेडी बोलती है कि तुम पहले ही 5 बाउल खा चुके हो, क्या तुम सच में और प्लेन राइस लेना चाहते हो, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और क्योंकि ये राइस फ्री होती है इसीलिए मुझे यही दे दो। अब इसे देखकर सभी लोग बात करने लगते हैं कि सच में ये बहुत ही ज्यादा गरीब है, ये इतना ज्यादा गरीब है कि ये खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और स्कूल की बैग की जगह ये प्लास्टिक बैग यूज करता है और ये ऊपर से हैंडसम है, लेकिन पता नहीं कि ये इतना ज्यादा गरीब क्यों है। मुझे पता नहीं कि इनका क्या कहने का मतलब है, हैंडसम लोग क्या गरीब नहीं हो सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि किसे देख रहा है, आज तक तुम लोगों ने मेरे जैसा एकदम हैंडसम इंसान नहीं देखा है क्या, जो कि इतना ज्यादा फैशनेबल हो। अब हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा पुअर हूँ, लेकिन आज कहानी थोड़ी डिफरेंट है। कि तभी इसके पास टीचर आ जाती है और बोलती है कि क्या कर रहा है तुम, अभी तक सो रहा है, पेपर भी नहीं लिखा, टाइम खत्म होने वाला है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि टीचर अभी भी मेरे पास 10 मिनट है, इतना टाइम काफी है मेरे पेपर कंप्लीट करने के लिए। टीचर कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम 10 मिनट में इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ये बोलती है कि तुम जैसे लोग मैंने बहुत देख रखे जो कि बहुत ही ज्यादा पुअर होते हैं, जो कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ना भी नहीं आता और उन्हें कोई स्पॉन्सर भी स्कूल से नहीं मिलता है और वे दीमक की तरह होते हैं स्कूल के लिए, जो कि उसे खा जाते हैं। और ये बोल रही होती है कि तुम्हें ड्रीम नहीं देखना चाहिए कि तुम पास भी हो जाओगे, चलो अब मैं देखती हूँ कि तुम इस 10 मिनट में आखिर क्या ही कर लोगे। और अभी भी तुम बाहर देख रहे हो, आखिर आसमान में है क्या तुम्हें वहाँ पर आंसर मिल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर हंसता है और कहता है कि क्या होगा अगर मुझे स्काई में इन सभी के आंसर मिल जाए। और तभी बाहर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और मेन कैरेक्टर कहता है कि बोलो अब तुम क्या कहना चाहती हो। और टीचर भी सामने देखकर पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि उसके पीछे आंसर लटका हुआ होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने पेन को उठाते हुए कहता है कि जल्दी जल्दी लिख लो, क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से आंसर लिखो। अब सभी बच्चे खुश, अब बनेंगे ना पूरा क्लास टॉपर। अब मेन कैरेक्टर इसी के साथ अपना पेपर कंप्लीट करके दे देता है और बोलता है कि ध्यान रखना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब इसे देखकर ये टीचर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें नंबर मिलेंगे, जिसने भी यहाँ चीटिंग किया वे सभी के सभी फेल हो जाएंगे। तभी हेलीकॉप्टर से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि भाई काम पूरे हो गए, जल्दी से पैसे दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर खिड़की के पास आता है और डायरेक्ट उनकी तरफ एक प्लास्टिक फेंक के मारता है, जिस प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे पैसे भरे हुए होते हैं। वे इस पैसे के बैग को पकड़ लेता है, लेकिन बहुत सारे पैसे जो कि हवा में होते हुए नीचे गिर रहे होते हैं, जिसे देखकर क्लास के बच्चे कहते हैं अरे भाई पैसे गिर रहे, जल्दी जल्दी चलो उन्हें लूटने के लिए। इसे देखकर टीचर भी शॉक्ड हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो मिस बाद में मिलते क्योंकि मुझे कैच करनी है स्कूल बस को, क्योंकि अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो मुझे कोई भी सीट नहीं मिलेगी। और ये यहाँ से जाते हुए कहता है कि ऑलमोस्ट मैं फेल होने वाला था अपने मिशन में, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ये कर दिया है। हमें इसके मिशन को दिखाया जाता है जो कि ये होता है कि तुम्हें ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए खर्च करने हैं जब तुम्हारा एग्जाम हो रहा होगा, जिसे किसने स्पेंड कर लिया होता है और मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब ये बताता है कि ये सिस्टम मुझे 1 वीक पहले मिली थी। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बैंक के सामने खड़ा था और ये उबासी लेते हुए कहता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है, मुझे ये पैसे जमा करवाने हैं। अब ये रोते हुए बता रहा होता है कि पिछले 1 महीने से मैंने इस पैसे को जमा किया, इतनी ज्यादा मुश्किल के बाद मुझे बस इतने पैसे मिले। अगर कोई लुटेरा भी यहाँ पर आ जाता है मुझे नहीं लगता है कि उसे मेरे पैसों में कोई इंटरेस्ट होगा, ये इतने ज्यादा कम है। तभी यहाँ पर फायर होता है और वे लुटेरा आ जाता है और बोलता है कि सब कोई अपने हाथ ऊपर कर लो। अब ये देखकर ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सच में यहाँ पर लुटेरे आ गए। तभी एक लुटेरा इन सभी पे गन पॉइंट करते हुए कहता है कि जल्दी से नीचे हो जाओ। अब सभी लोग यहाँ पर रो रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर इधर उधर देखता है, पता नहीं ये क्या करने वाला होता है, लेकिन लुटेरा इसे देख लेता है और इसके खोपड़ी पे गन रखते हुए कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। जिस पर ये कहता है कि मैं अपना बम खुजा रहा हूँ और ये फिर सोच रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मैं इसे अपने पैसे नहीं दे सकता हूँ जो कि $200 है। अब इस लुटेरे को गुस्सा आ जाता है कि तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे कि सभी का ध्यान उस पर चला जाता है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये एक अच्छा मौका है, मैं यहाँ से घसक लेता हूँ और ये यहाँ से दबे पांव भागने लगता है। अब हम देखते हैं कि ये चोर इस लड़की को छेड़ रहा होता है, ये कहती है कि मुझे जाने दो। दूसरे वाला यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि चूहे हम यहाँ पर पैसे के लिए आए हैं, तुम आखिर कर क्या रहे हो। ये बोलता है कि बॉस ये लड़की परफेक्ट है। ये लड़की बोल रही होती कि मैं तुम्हारे प्यार में नहीं गिरूंगी क्योंकि तुम कमीने कुत्ते हो, इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट इमरजेंसी बटन टिप के यहाँ से निकल रहा होता है और इधर ये गुंडा इस लड़की को पकड़ रहा होता है। तभी हमारा
हमारा मेन कैरेक्टर रुक जाता है और कहता है कि इस लड़की को जाने दो, अगर तुम में इतनी ज्यादा हिम्मत है तो मेरे पास आ जाओ मुझसे फाइट करने के लिए। और हाँ, अगर तुम्हें मेरे साथ फ्लर्ट करना है तो तुम्हारे पास अगर कोई फीमेल रॉबर आ चुकी है यहाँ पर चोरी करने के लिए तो उसे तुम मेरे पास भेज सकते हो मुझे छेड़ने के लिए। ये लुटेरा डायरेक्ट शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तुमने कब दरवाजा खोल दिया। ये बोलता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें वायलेंस नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी गोली चल जाती है और ठप हमारे मेन कैरेक्टर को लग जाती है। अब ये देखकर ये बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि नहीं, क्या आज मैं यहाँ पर ऐसे ही मरने वाला हूँ? मैं इस तरह से मरने वाला हूँ? नहीं, मैं इस तरह से नहीं मर सकता। प्लीज कम से कम मुझे ये $200 तो स्पेंड करने दो जिसे कि मैंने इतनी मेहनत से कमाया है। तभी अचानक से सिस्टम प्रकट होता है और बोलता है कि तुम्हें $1 मिलियन स्पेंड करना है 3 मिनट में। इसका रिवॉर्ड तुम्हें ये मिलेगा, तुम जो हो वो मरेगा नहीं और तुम्हें ये सिस्टम मिल जाएगा। अब डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुल जाती है और ये चोर बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सीधे टाइम को देखता है और वे लड़की भी वहीं पर बैठी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इस दफा मैं हार नहीं सकता हूँ, मेरे पास अभी सिर्फ 3 मिनट ही है। वे लुटेरा बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो और किधर देख रहे हो? तुम उस लड़की को दोबारा देखो तो तुम्हारी खैर नहीं है, मैं तुम्हें यहीं पे शूट कर दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि तुमने मुझे पहले भी गोली मारी थी, दोबारा गोली मारने का इरादा है क्या? ये कुछ बोलने का ट्राई कर रहा होता है। तभी लुटेरा बोलता है कि जल्दी बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? ये बताता है कि इसके पैसे गिर चुके हैं, मैं यही बताना चाहता था। ये सुनकर ये लुटेरा बोलते हैं कि क्या, किस पैसे की बात कर रहे हो? पहला लुटेरा बोलता है कि जल्दी से एक्सप्लेन करो, क्या कहना चाहते हो? मेन कैरेक्टर इस लड़की को देखता है और फिर आंख मारता है। इसे देखकर ये लड़की सोचती है कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये पैसे जरा नीचे है, देखो। ये नीचे देखता है तो सच में वहाँ पर पैसे होते हैं। ये फिर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे पैसे छुपाने की? मेन कैरेक्टर आग लगाते हुए कहता है कि तुम लोगों के पास बैग भी है ना पैसे रखने के लिए? लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसीलिए अपने पैंट में भी पैसे डाल रहा है। ये लुटेरा बोलता है कि रुको रुको, ये पैसे मेरे पैंट में कैसे हो सकते हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब ये ओवर एक्टिंग करते हुए बोलता है कि ब्रो, तुम अपने पैंट में पैसे रख रहे हो, ये कितनी बुरी बात है, इसमें सिर्फ $1000 आ जाएंगे, इससे अच्छा था तुम बैग ही यूज कर लेते। तो क्या मैं तुम्हारे लिए बैग ढूंढूं? वे लुटेरा बोलता है कि नहीं, ये मुझे फंसा रहा है, इस लड़के ने कुछ ट्रिक किया है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, मैंने कोई ट्रिक नहीं किया, मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का हूँ। और ये इस लड़की को उठाते हुए कहता है कि तुम्हारे जितने भी साथी है वो इतने ज्यादा स्टूपिड नहीं है, क्या पता हो इसने किसी को बता के रख दिया हो कि ये पैसे इसके लिए छुपा के रख दे। और ये बोलता है कि इसकी हेल्प पर ये लड़की है। ये बोलती है कि आखिर क्या मतलब है तुम्हारा? मेन कैरेक्टर इसे शांत करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थोड़ी देर के लिए। और अचानक से अपने हाथ को हिलाता है और इसके हाथ में पैसे आ जाते हैं। और ये एक लड़की की तरफ हाथ करते हुए बोलता है कि इस लड़की ने इस लड़के के पैसे छुपाए थे। अब हमारे मेन कैरेक्टर को एक एबिलिटी मिली है कि वे कहीं पे भी पैसे को स्पॉन कर सकता है, मतलब है अपेयर कर सकता है जहाँ पर भी ये चाहे। अब ये लुटेरा इस बंदे को बहुत ही गुस्से में देखता है, जिससे कि ये बंदा कांपने लगता है। और ये लुटेरा कहता है कि तुम में से कोई भी लॉयल नहीं है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम लोग पैसे छुपाओगे, जबकि सीरियसली हम ऐसा काम कर रहे हैं। बाकी लुटेरे कह रहे होते कि बॉस हमने कुछ भी नहीं किया है, तुम हमें कैसे सस्पेक्ट कर सकते हो? लेकिन ये जो है इनकी बात नहीं सुनता, डायरेक्ट इन पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है तो ये सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कोई मैजिक से पैसे आ रहे हैं क्या? और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इसका बॉस बहुत ही ज्यादा ब्रेव है और ये बॉस को फंसाते हुए कहता है कि हाँ ब्रो, तुम भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं हो, तुमने भी उस जगह पैसे छुपाए हैं ना। अब ये जो है ये भी बोलता है कि तुम भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं हो, तुमने भी पैसे छुपाए हैं। अब लुटेरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रियल नाम को लेने की? मतलब कुछ देर पहले वो इसके रियल नाम लेके इसको बुला लेता है। अब ये गुस्से में आकर उन पर गोलियां चलाने लगता है और काफी सारे लुटेरे एक दूसरे को गोली मार देते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर इस लड़की को पकड़ के बैठा होता है। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं कि सारे लुटेरे मर चुके होते हैं सिवाय एक को छोड़ के। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अभी भी मुझे पैसे लगाने हैं, मेरे पास अभी $1,00,000 बचा है जिसे कि मुझे किसी तरह लगाने हैं। अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है कि तभी लुटेरा आकर इस पर गन रख देता है और कहता है कि तुम ही थे जिसने की ये ट्रिक खेला है, अब मरो और हेल में जाओ। और ये उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वे लड़की उसके सामने आ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए। अब वे लुटेरा उसे गोली मार देता है और गोली इसके सामने आ रही होती है और ये इस गोली को देखते हुए कह रही होती है कि मैं इसे नहीं रोक पाऊंगी, लेकिन मैं एक ऐसे टीचर के नाम से जानी जाऊंगी जिसने कि अपने स्टूडेंट को बचाया है। मतलब ये टीचर है हमारे मेन कैरेक्टर की। अब लुटेरा और बाकी सब सामने देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब ये लड़की सोच रही होती है कि आखिर गोली कहाँ गया, इसने गोली नहीं चलाई क्या? अब मैं खुद को सैक्रिफाइस कर रही हूँ तो क्या ये गोली नहीं चला रहा? वैसे लुटेरे ने गोली चला दी है। ये सोचती है तो ठीक है, मैं अब आराम से मर सकती हूँ। फिर ये कहती है कि रुको जरा, लेकिन मुझे दर्द क्यों नहीं फील हो रहा? फिर ये जब नीचे देखती है तो इसके आसपास बहुत सारे पैसे होते हैं जिसने कि इस गोली को रोक लिया होता है। अब ये लुटेरा ये देख कर सोच रहा होता है साला ये क्या है, आखिर ये अचानक से कहाँ से टपका? और ये हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि साला तुमने ये काम किया था और मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें गोली नहीं मार पाया या मेरी गोली इस नोटे को गड्डी से आर पार नहीं गई। और ये जैसे ही दोबारा फायर करता है इसकी गन फट जाती है क्योंकि इसके अंदर भी पैसे होते हैं और ये भी चीख रहा होता है कि मेरी आंखें। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो इसकी पिस्तल जो है ब्लास्ट हो
चुकी है क्योंकि ये यहाँ पर बुरे काम कर रहा था, बुरे काम का नतीजा। और ये सोच रहा होता है कि ये सच है कि मैं कहीं पे भी पैसे को स्पॉन कर सकता हूँ, जैसे कि अभी मैंने इसके गन के अंदर किए थे। अब ये लड़की कह रही होती है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम अपना हाथ हटा सकते हो, क्योंकि इसने कुछ खतरनाक ही जगह पर हाथ रखा हुआ होता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि सॉरी मैं सरप्राइज हो चुका था, इसीलिए मैंने नोटिस नहीं किया। और ये बोल रहा होता है कि कुछ भी बोलो, फीलिंग तो मस्त थी। अब जैसे ही ये पैसे को टच करने वाला होता है, पैसे वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब ये बोल रहा होता है कि जैसे कि मुझे सिस्टम ने कहा था कि ये पैसे मुझे नहीं मिल सकते हैं। अचानक से गन शॉट की आवाज आती और पुलिस यहाँ पर आ जाते हैं और सबको फ्रीज कर रहे होते हैं। अब एक पुलिस वाली हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाते हुए पूछती है कि रॉबर्स को किसने मारा। मेन कैरेक्टर इसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि मैडम ये सारा चीज तुम्हारा हो चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका हूँ, मुझे काम पर जाना है। अब मेन कैरेक्टर ये कहकर यहाँ से जा रहा होता है और उसने अपने $200 अपने पैंट के पीछे रखे हुए होते हैं, जिसे देखकर ये पुलिस वाली कहती है कि रुको जरा, ये $200। और ये हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि रुको जरा, तुम मुझे मैडम क्यों बुला रहे हो, मुझे मैडम मत बुलाओ, मैं अभी भी यंग हूँ। अब इसके बाद हमें क्लास दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी सो रहा होता है। अब इसकी टीचर इसे उठाने के लिए इसके पास आ जाती है। अब एक लड़का कहता है कि वापस से ये क्लास में सो रहा है। अब जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है, टीचर उसके सामने होती है और वे उसे ध्यान से देख रहा होता है। तभी उसकी टीचर कहती है कि केयरफुली सुनो मेरी बात। मेन कैरेक्टर बोलता है कि सॉरी मैं ज्यादा ही सो गया था, क्योंकि कल मैंने पार्ट टाइम कुछ ज्यादा ही कर लिया था। अब दो बंदे आपस में बात कर रहे होते कि देखो इसे जरा, ये बहुत ही ज्यादा पुअर है, लेकिन तब भी टीचर के साथ बातें कर रहा है और उनसे बहस कर रहा है, इसे जो है जरूर पनिशमेंट मिलेगी। अब टीचर जो है कल के बारे में सोचती है और बोलती कल जो है रॉबरी हुई थी, इसीलिए शायद ये थका हुआ होगा। और ये बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन ये फिर से नहीं होनी चाहिए। और इसकी स्टॉकिंग्स जो है बेंच से टकराने के बाद फट चुकी होती है, जिसे कि मेन कैरेक्टर लार टपकाते हुए देख रहा होता है। अब सारे बच्चे शॉक्ड हो चुके होते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने जो है एमसी को छोड़ दिया। तभी अचानक से एक अनाउंसमेंट होने लगता है और उसमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ने कल एक रॉबरी को रोक दिया था। अब सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं ये बात सुनकर। अब जैसे ही क्लास ओवर होता है, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां आ जाती है जो कि हमारी मेन कैरेक्टर को चारों तरफ से घेर ली होती है और ये कह रही होती कि क्या सच में तुमने कल रॉबरी को रोक दिया था और तुमने पुलिस को भी बुला लिया था। तभी दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, ये एक मार्शल आर्ट मास्टर है जिसने कि सभी गुंडे को एक ही बार में हरा दिया था। और ये बोल रही होती है कि क्या मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इनकी बातें नहीं सुन रहा होता, ये सिर्फ इन्हें चारों तरफ से ताड़ रहा होता है। तभी वही ऑरेंज वाला लड़का यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्यों ना हम सेलिब्रेट करें। और ये बोल रहा होता है कि अगर तुम बड़े स्टार बन ही चुके हो तो क्यों ना तुम पूरे क्लास को फ्री में खाना दो। इसकी बात सुनकर इसके पीछे खड़ा लड़का बोलता है कि आज तक मैंने अपने क्लास में एक दो बंदे को भी खाना नहीं खिलाया है और इसने तो उसे पूरी क्लास को ही खाना खिलाने को कह दिया है, मुझे तो नहीं लगता है कि ये खिला भी पाएगा। और ये बोलता है कि हाँ तुम कैसे स्टार हो जो कि खाना नहीं खिला सकते। और ये लड़की भी कहती है कि हाँ तुम्हें खाना खिलाना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये सामने देखती है तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से जा चुका होता है और हमारा मेन कैरेक्टर चुपके से निकलते हुए कहता है कि क्या ये सोचते है कि मैं इन पे पैसे वेस्ट करूं। और ये यहाँ से जा रहा होता है कि तभी इसे सिस्टम से एक मिशन मिलता है और अंदर सभी लोग हंस रहे होते हैं कि देखो जरा ये कैसे यहाँ से भाग गया है, वे हमें एक खाना भी नहीं खिला सकता, काहे का वे एक बिग स्टार है। लेकिन तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर इसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि कहाँ खाना चाहते हो। ये सोच रहा था कि आखिर ये क्या बोल रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुम सभी को एक मील दूंगा और चलो हम खाना खाएंगे कैंटीन के अंदर, क्योंकि मेन कैरेक्टर को सिस्टम की तरफ से एक मिशन आ चुका होता है। और ये बोलता है कि ठीक है तुम लोगों को बहुत खाना मिलेगा, चलो कैंटीन चलते हैं। अब ये फिर कहता है कि क्या तुमने कैंटीन कहा। अब सारे लोग इस बात को सुनकर हंस रहे होते हैं और बोल रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा गरीब है, ये अपने लिए खाना नहीं ले सकता, हमारे लिए क्या लेगा। तभी मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ, इसीलिए मैं ही डिसाइड करूंगा कि तुम लोग कहाँ खाना खाओगे। तभी इस बात को सुनकर वे दोनों लड़कियां आकर हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाती है। तभी ये कहता है कि चलो कैफेटेरिया चलते हैं, तुम जो खाना चाहो आज खा सकते हो। और ये दोनों अलग अलग खानों के नाम लेने लगते हैं। अब ये फिर से बोल रहा होता है कि तुम्हें एम्बैरेस फील नहीं हो रहा कि तुम हमें खाना खिलाने के लिए कैंटीन ले जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं होस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मेरी मर्जी कि मैं तुम्हें कहाँ और क्या खिलाता हूँ। और इसी के साथ ये यहाँ से उन दोनों लड़कियों के साथ चला जाता है। अब इनके जाने के बाद एक लड़का कहता है कि मास्टर मैं भी इन सभी को ऐसे खाना खिला सकता हूँ, मैं भी कैंटीन में खाना खिला सकता हूँ। अब ये जो है इसकी धुलाई करने लग जाता है और बोलता है कि साला मैंने तुमसे पूछा है कि क्या करना है कि नहीं करना है, बेफालतू की बातें मत करो। और ये दूसरे बंदे को कहता है कि ठीक है सब लोगों को बुला लो कैंटीन में। वे बोलता है ठीक है और बोलता है कि जरूर तुम उसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हो। ये बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम वहाँ पर खाना खाने नहीं जा रहे हैं जो कि वे भिखारी हमें खिलाने वाला है। अब स्कूल कैंटीन में हम देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग आ गए होते हैं और कहते हैं कि सच में ये बंदा हमें खाना खिलाने वाला है जो कि खुद के लिए खाना भी नहीं खरीद सकता है। तभी दूसरा बोलता है कि ये सिर्फ अपने क्लास वाले के लिए ही ले रहा है। ये बोलता है कि क्या क्लास वाले के, मैंने सुना है कि ये पूरे स्कूल को खिला रहा है। दूसरा बोलता है कि ये जो झूठ है, आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो पूरे स्कूल को खिलाएगा। और ये बोलता है कि जरा सामने से हटो। और ये जैसे ही सामने देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे फेमस होटल के लोग आए हुए होते हैं और ये बंदा बोलता है कि ठीक है आज मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे
मूड में हूँ, इसीलिए मैं तुम सभी को आज फ्री में खाना दूंगा।